आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी आपको लग रहा है कि इसके पात्र हो सकते हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको हम आपको मैसेज कर रहे हैं, आप अगले को मैसेज करना। आप शिक्षित हो, आप एक सभ्य समाज से हो, जो जागरूक नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उस तक अपनी बात को आप फैलाइएगा, पहुंचाइएगा। अगर आप पहुंचाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमने आप तक कहा और मेरी बात आपने किसी और को पहुंचाई, तो ये कार्यक्रम सक्सेस हो जाएगा। तो जो इसमें योजनाओं के बारे में बताया गया, इसमें मातृ वंदना योजना के बारे में लिखा हुआ है, सामूहिक विवाह योजना है, कन्या सुमंगला योजना है। इसमें किस प्रकार के लोगों को उनकी इनकम क्या है, वार्षिक आय कितनी है, कितनी होनी चाहिए, या वो कैसे आवेदन करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं आप ले सकते हैं, कौन कौन सी नहीं ले सकते हैं, चाहे वो वृद्धा योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, कोई भी पेंशन योजना हो जिसमें आपको आर्थिक रूप से मदद मिलेगी, तो आप उसको ये देख लीजिएगा कि कब किस कंडीशन में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस सुविधा को कब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंस्टॉलमेंट में होंगी, मतलब एक किस्त वाइज पैसे आते हैं, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो सही चीजें आपको देनी होंगी। और ये सारी चीजें हर गांव में ग्राम पंचायत भवन है। सभी लोग तो शहर से नहीं होंगे, कुछ लोग गांव से भी जुड़े हैं, तो ग्राम पंचायत भवन में ग्राम प्रधान है, आशा बहु है, एनम है, उनके थ्रू ये काम किया जाएगा। तो आप लोग एक सेकेंड, तो आप लोग इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखिए कि सरकार क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है। क्योंकि सबके घर में लड़कियां हैं, बहनें हैं, सबको सुरक्षित रहने की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से। हर तरफ से इंसान कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी हार जाता है। इसी तरीके से जो पुलिस की सेवाएं हैं, जैसे महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, लड़के हैं, आपके घरों में भी ये समस्याएं रहती हैं कि कभी ऐसा होता है कि आपको कोई छेड़ रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, चाहे ऑनलाइन करता है चाहे ऑफलाइन। ऑनलाइन मतलब आपके मोबाइल के थ्रू। पहले तो देखिए फ्रेंडशिप आप खुद करते हो, पहले तो इंटरेस्ट रहता है कि हाँ ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, अगला मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बढ़ जाती हैं तो वही चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, है ना। तो पहले तो कुछ चीजें ऑनलाइन होती हैं और कुछ चीजें ऑफलाइन। जिन लोगों को मोबाइल में इंटरेस्ट होता है वो मोबाइल से पीछा करते हैं, और जो लोग जो है ऑफलाइन पीछा करते हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास नंबर नहीं है, इनको इसी तरीके से हम आकर्षित कर सकते हैं, तो ऑफलाइन आपका पीछा करते हैं। ठीक ना, पीछा करना भी एक अपराध है। आईपीसी में, हमारे यहाँ कानून में पीछा करना भी एक अपराध है। तो आप इसके बारे में जानकारी रखिए। अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आपकी फोटो कहीं से वो निकाल के आपकी फोटो को कहीं दूसरी जगह शेयर कर रहा है, आपको किसी भी तरीके की प्रताड़ना हो रही है, मतलब आपको कोई नोन पर्सन कॉल कर रहा है या कोई जानने वाला कॉल कर रहा है, कोई आपका पहले मित्र रहा है, बाद में आपकी चीजों को मिसयूज कर रहा है, और आप चाहते हो कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व ना हूं, मैं इससे नहीं मतलब रखना चाहती, अगर आप प्यार से उसको समझा रहे हो, देखो एक प्रैक्टिकली जो होता है वो हम जिन शब्दों में बोल रहे हैं इन्हीं शब्दों में इसी तरीके से होता है। आईपीसी में तो दूसरी परिभाषा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग जिस एज में हो, दोनों लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसी तरीके से प्रोसेस होता है। ठीक है, इंसान पहले एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर आप जो है कोई भी आपके घर परिवार से प्रॉब्लम हो या आपकी शादी हो जाए तो आपको लगता है नहीं अब मुझे इसी रिश्ता नहीं रखना, अगला पक्ष उस पर जो है वो ये रहता है कि कैसे ही नहीं रखेगी रिश्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी लड़के जो है तेजाब फेंक देते हैं या फिर उसका पीछा करते हैं, उसको हर तरीके से परेशान करना चाहते हैं, कुछ और गलतियां कर जाते हैं जिद में। आपको ये नहीं पता है कि आपकी ये जिद जो है बहुत गलत है, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। देखिए, जहां तक जो रिश्ता चलता है उसको वहीं तक चलाइए, जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं चलता है। जहां जबरदस्ती होती है वहां कुछ होता ही नहीं है ना। तो अगर कोई आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है तो आप अपनी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए, आप चाह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको किसी थाने पे ना जाना पड़े, किसी चौकी पे ना जाना पड़े, आप अपनी बात एक महिला पुलिस अधिकारी से बताएं, तो आप 1090 ये नंबर डायल करिएगा। हो सकता है जिस समय आप डायल करें उस समय ये नंबर बिजी जाए, क्योंकि सभी लोग अपने पूरे 75 जिलों में लगातार ये सेवा ली जा रही है। इससे काफी केसेस जो है वर्कआउट हुए हैं, काफी समस्याओं का निदान हुआ है, निस्तारण हुआ है। इसकी जो वर्किंग है वो ये है कि जब भी आपको कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन परेशान करेगा, आप अपनी शिकायत 1090 पर दर्ज कराएंगे। जब आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, वहां पे कॉल रिसीव की जाएगी जो कि महिला अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी।
जब कॉल सुनने के बाद वो आपसे पूरी चीजें आपके बारे में जानकारी लेंगे, आपकी पूरी समस्या को सुनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जो है किसी पुरुष से अपनी बातों को बताने में हिचकिचाते हैं, इसीलिए देखिए वैसे तो आप बता दोगे सारी चीज, लेकिन जहाँ समस्या हो जाएगी तो वहाँ आप सोचोगे कि किसी ऐसे इंसान को बताए कि मेरे घर तक ना जाए और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो आप जब वहाँ पे कॉल करोगे अपनी पूरी डिटेल उनको देंगे, नंबर देंगे या फिर उसके बारे में जो भी जानकारी है आप अगले को दर्ज कराएंगे जहाँ कंप्लेंट दर्ज की जा रही है। फिर वहाँ से अगली कॉल ट्रांसफर होगी आपके लोकल जहाँ के आप रहने वाले हो, जहाँ पे क्राइम हो रहा है, वहाँ पे संबंधित थाने को वो कॉल ट्रांसफर की जाएगी। जो वहाँ के थाना प्रभारी होंगे वो आपसे संपर्क करेंगे मोबाइल के थ्रू। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या समस्या है, आपको उनको भी ये सारी बातें बतानी होंगी। वो लगातार मोबाइल फोन के थ्रू आपसे संपर्क में रहेंगे। जिस पर्सन से आपको समस्या हो रही है उसको वो हैंडल करेंगे। जो संबंधित थाना प्रभारी जिन्होंने आपसे पूरी डिटेल फिर से ली है वो इसके बारे में पूरी डिटेल आपसे लेंगे और उसको जो है सुनेंगे, समझेंगे और अगली जहाँ से शिकायत जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उससे वो मिलेंगे, उसको समझाएंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे। अगर ये समझाने लायक केस है, मतलब कि अगर लड़का या जो भी आदमी है अधेड़ उम्र का है, किसी भी एज का है, ऐसा नहीं है कि अपराधी केवल लड़के ही होते हैं, वो जिस भी उम्र का है उसको समझाया जाएगा। अगर वो मान जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा उसको जो है मुकदमा लिख के जेल भेज दिया जाएगा। मतलब पूरी तरह से महिलाओं के लिए एक गोपनीय तरीके से ये प्रणाली है 1090 की कि किस तरीके से वो अपना कार्य करती है और किस तरीके से आपकी समस्या का निस्तारण होता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लिया जाता है, 1 महीने का समय होता है जिसमें लगातार जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में फीडबैक आपको दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप सहमत हो कि नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसी ही कार्रवाई इसमें की जाएगी। 1090 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप नोट कर लीजिए। बहुत रेयर, मतलब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या बताया था, इसमें किस तरीके से कार्रवाई हुई। हमेशा प्रैक्टिकल जब होता है तभी समझ में आता है, ठीक है। इसी तरीके से जो शादीशुदा महिलाएं हैं 181 ये भी टोल फ्री नंबर है। जितने नंबर्स हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर है, ये आप समझ लीजिए सभी निःशुल्क सेवा है। आप 24 घंटे में कभी भी इसको कहीं से भी डायल कर सकते हैं, ठीक है। जो 181 ये नंबर है, ये भी टोल फ्री नंबर है। अगर जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको घर में कोई परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रताड़ित कैसे किया जाता है ना। तो आप 181 पे आप अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं कि मैं घरेलू हिंसा की शिकार हूँ या मेरे सास ससुर पति मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। जो भी बातें हैं आप 181 पे बता सकते हैं। अगर किसी कम एज की लड़की की शादी की जा रही है, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी की जा रही है, तो वो अपनी जो भी शिकायत है 181 पे दर्ज करा सकते हैं। वहां से जब 181 की टीम, इसका भी कंट्रोल रूम जैसे हमने 1090 का बताया वैसे लखनऊ में ही हेडक्वार्टर रहता है। वहां से जो है लोकल 181 की जो टीम है उनको सूचित किया जाएगा, वो आप तक संपर्क करेंगे। उसके बाद जो भी कंडीशन है, छोटे बच्चे मतलब नवजात बच्चा भी अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी 181 है, वो आपको भी रेस्क्यू करेंगी, उसको भी रेस्क्यू करेंगी। अगर आप ऐसी जगह फंसे हुए हो कि अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, ससुराल वालों के साथ नहीं रहना चाहते, आपको ये लग रहा है कि मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा। मेरे पास ऐसे कई केस आए कि जो है एक महिला अपने ससुराल से भी परेशान थी, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, फिर मायके से उसके घर वालों ने कहा कि मैंने पढ़ा लिखा दिया, आपकी शादी कर दी, अब मेरा काम खत्म। उसके पास एक बच्चा था, 2 या 3 महीने का था। वो ये जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है महिला थाने के आगे, वही वो जा रही थी सुसाइड करने के लिए। देखिए जब कोई नहीं रहता है तो अगला ये सोचता है कि अब मैं यही काम खत्म कर लूँ, मेरा कोई नहीं है। तो उसको कुछ पब्लिक वालों ने मेरे थाने पे लेके आए। उसके बाद हमने उसके गार्जियंस को बुलाया, उनसे बात की, उसके ससुराल वालों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया। वो लोग बिहार के रहने वाले थे, मायके वाले बिहार के थे। उनका ये कहना था कि नहीं, हम बहुत परेशान हो गए हैं, अब मेरे घर में भी बहू आ गई है, वो भी इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, हम कैसे इसको अपने घर में रखें। आसपास के लोग पूछ रहे हैं कि इसकी शादी कर दी, अभी तक ये मायके में क्यों है। समझ रहे हैं आप लोग, महिलाएं हैं, आप लोग इस चीज को समझिएगा, देखिएगा। उसके बाद उसके पिताजी थे पीडब्ल्यू, कहना नहीं चाहिए, मैं बताना नहीं चाहती, हो सकता है सामने कभी आ जाए, तो वो सरकारी वर्कर है। तो उन्होंने जो है आके फिर अपनी बेटी को जो है कहा कि नहीं मैं अपनी बेटी को रखूंगा, तो वो अपने साथ लेके अपनी बेटी को गए। तो ये सोच के चलिए कि जो है आप कोई भी आपके सामने इस तरीके से परेशान व्यक्ति अगर आता है तो उसकी भी हेल्प करिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती, मायके नहीं जाना चाहती और चाहती है कि मैं सुरक्षित रहूं, जहां मुझे किसी से मतलब नहीं रखना है, या फिर अपने आप को फेस नहीं कर रही है, दूसरे को फेस नहीं करना चाहती है, स्ट्रगल कर रही है, सर्वाइव नहीं कर पा रही है,
तो आपके लिए, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो कम एज की महिला है, दोनों के लिए इस जनपद में सुधार गृह और बाल गृह बालिका बने हुए हैं, जहाँ पे आप जो है वहाँ लेकिन मोबाइल वगैरह नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे सामान्य व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है वही स्थिति है, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। तो अपने दिमाग में कभी मत करिएगा कि हम हार गए हैं, हम थक गए हैं, मुझे अब ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो ये सुविधाएं हैं, इसको, ये भी सरकार की ही सेवाएं हैं, इनको आप अपनाइएगा। इसी तरीके से 1098 ये बच्चों की, जैसे छोटे बच्चे आपको देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगर छोटे बच्चे आपको किसी ढाबे पे दिख रहे हैं मजदूरी करते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, तो 1098 पर आप कॉल कर दीजिएगा। ये भी टोल फ्री नंबर है, जैसे अन्य नंबर मैंने आपको बताए अदर नंबर, वैसे ही ये भी नंबर उसी तरह वर्क करेगा। तो उस बच्चे की आप हेल्प कर सकते हो। कोई बच्चा नवजात शिशु आपको मिल रहा है तब भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे टोल फ्री नंबर है, इनके बारे में जानकारी रखिए। उसके अलावा अगर आपको तुरंत कहीं दिक्कत हो रही है और आपको तत्काल पुलिस की हेल्प चाहिए, आप 112 नंबर कभी भी एनी टाइम आप डायल कर सकते हो। 112 हमेशा आपके पास खुद पहुंचेगी और आपके जनपद का जो रिस्पांस टाइम जो है लगभग 13.5 मिनट का है, उसे भी कम हो सकता है। पिछले वर्ष ऐसे ही था। तो आप जब भी पुलिस से कोई आप हेल्प चाहते हो 112 नंबर डायल कर देना, पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, जो भी आपकी हेल्प है वो करेगी। तो इस तरह से कई हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि आप इसको यूज करिएगा। 1076 है, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपकी कोई समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है तो आप 1076 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी समस्या का निस्तारण होगा। कोई भी घरेलू विवाद है, जमीनी विवाद है, ऐसा विवाद है जिसको आप लग रहा है कि मैं अपने स्तर से भी मतलब पुलिस तक या फिर सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो इन नंबर्स को आप डायल करिएगा या एप्लीकेशन वहां तक भेजिएगा। अपनी कंप्लेन जरूर रजिस्टर कराइएगा। तो ये सभी सेवाएं हैं। उसी तरीके से आपके जनपद में एंटी रोमियो टीम है। अगर आपको कोई छेड़खानी या कोई भी समस्या है, मेरा CUG नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए, 9454404295 9454404295। ये CUG नंबर है। कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। हमारे पास हमेशा ऐसे कॉल्स आते रहते हैं कि हम लोग उन लोग की हेल्प करते रहते हैं। ठीक है, कोई छेड़खानी से संबंधित या कोई भी आपको समस्या है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन हारिएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि आप जागरूक रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जागरूक मतलब आपको ये समझना है कि हर चीज की, हर समस्या का समाधान है। और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन चीजों से आप बचिएगा। अपनी फोटो पिक्चर्स को फेसबुक पे जितना जरूरी हो उतना अपलोड करिए। और अगर आप उसमें प्रोफाइल को लॉक रखिए ना, आप अपने जो कॉन्टेक्ट में है, मतलब ऐसे हर जगह प्राइवेसी बनी हुई है, आप प्राइवेसी को यूज करिए। अपने जो पासवर्ड्स है वो अपने तक रखिए। ये नहीं कि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र हो गया है तो आप उससे भी शेयर कर दो, उसके बाद आप हमारे पास आओ कि नहीं मैंने किसी को फोन ही नहीं दिया था, मैंने किसी को पासवर्ड ही नहीं बताया था। तो ये सब नहीं, ऐसा नहीं है। हम हमेशा जब गलती खुद करते हैं तभी हम अपराध का शिकार होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, अगर आपके पैसे आपकी जानकारी के बिना कहीं कट रहे हैं, तो आप 1930 ये नंबर नोट कर लीजिए। बहुत केस ऐसे आते हैं कि पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। 1930 ये नंबर ऐसा है कि अगर 1930 पे आप अपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल कर तुरंत कॉल कर देते हैं, उसमें एक लिंक आएगा, उसमें एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें जो भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें आप उसमें फिल कर देना। उसके बाद आप उसको जहां पे डाउनलोड करने के लिए वो कहेंगे वहां कर देना। 1930 पे जब भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आप 1930 पे कॉल करिएगा और अपनी कॉल को रजिस्टर कराइएगा। उसके बाद 78 एक नंबर और आप नोट कर लीजिए, ये साइबर सेल जनपद सोनभद्र का नंबर है। इसका ऑफिस चुर्क में है। साइबर संबंधी जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी है। आप अपना पैसा होल्ड करवा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर। उसके बाद आप आएंगे, जब भी वो आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इस चीज को आप अभी हल्के में ले रहे हो, जिस दिन होगा उस दिन आप परेशान हो जाओगे। जीवन भर की कमाई चली जाती है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, 7839857622। ये साइबर सेल का नंबर है। ऑफिस इसका चुर्क में है। ये सारी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं। इसको जितना आप जानकारी रखोगे, जितना जागरूक रहोगे, आप सुरक्षित रहेंगे। सारी चीजें आपके आसपास हैं, बस जानने की जरूरत है और सीखने की, करने की जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।